हेलो जेंटलमैन, दिस इज डॉक्टर सलीम हियर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेक्टल प्रोलैप्स और हेमराइड्स के बारे में। इन दोनों बीमारियों में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये दोनों मलद्वार की बीमारियां काफ़ी सिमिलर होती हैं। स्पेशली हम लोग बात करें इंटरनल पाइल्स की, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल पाइल्स और प्रोलैप्स ये दोनों बीमारियां काफ़ी इसमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। कभी कभी डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेशेंट को पाइल्स की समस्या है, इंटरनल पाइल्स की समस्या है या फिर प्रोलैप्स की समस्या है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रोलैप्स क्या होता है, और पाइल्स में स्पेशली इंटरनल हेमराइड्स के बारे में बात करेंगे क्या होता है। उसके बाद हम लोग एक एक सिम्टम के अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग जानेंगे क्या डिफरेंस होता है, जो पेशेंट इससे पीड़ित होता है उनमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रोलैप्स के बारे में। तो प्रोलैप्स, व्हाट इज प्रोलैप्स, होता क्या है ये? तो रेक्टल प्रोलैप्स इज अ कंडीशन इन विच रेक्टम loses its normal attachment that keep it fixed inside the body, allowing it to slide out through the anal opening। यानी इसका कहने का मतलब ये होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत का आखिरी वाला पार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं रेक्टम। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टम। और ये हमारा एनल कैनाल होता है, लगभग 4 सेंटीमीटर का ये एनल कैनाल होता है, ये पूरा पोर्शन। और इसमें रेक्टल प्रोलैप्स में क्या होता है, जब व्यक्ति स्टेन करता है, स्पेशली मल त्याग करता है, तो रेक्टम का जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो रेक्टम का पोर्शन जो देख रहे हो, ये गुदाद्वार के बाहर की तरफ प्रोलैप्स आउट निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। दो टाइप्स के होते हैं, पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स और कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स। पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स में क्या होता है, रेक्टम का जो लेयर की बात करें तो इसमें म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ही गुदाद्वार के बाहर निकलता है। और कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स में बात करें तो ये पूरा एंटायर रेक्टम गुदाद्वार के बाहर निकल जाता है। तो ये होता है रेक्टल प्रोलैप्स। सिंपल और इजी वे में बता दिया मैंने आपको। वही बात करेंगे हेमराइड्स के बारे में। तो हेमराइड्स आर द स्वेलन एंड डिलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और वेन इन एंड अराउंड द एनस एंड लोअर रेक्टम। हेमराइड्स क्या होते हैं, जैसे इस डायग्राम में हम लोग फिर से देखेंगे। इसमें क्या होता है, ब्लड रेक्टम के नीचे, और रेक्टम के नीचे जो गुदाद्वार होती है एनल कैनाल के रीजन में, और यहाँ पे गुदाद्वार के आसपास ब्लड वेसल्स का स्वेलिंग हो जाना, उसमें सूजन हो जाती है। हमारे गुदाद्वार में एनल कुशन प्रेजेंट होते हैं, और ये एनल कुशन मेनली 3, 7 और 11 o'clock। इसमें एनल कुशन कहने का मतलब आप समझ सकते हो, इसमें आर्टरीज और वेन्स एक तरीके से यहाँ पे इंटैक्ट फॉर्म में रहती हैं। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एनल कुशन, एनल कुशंस। तो जनरली हेमराइड्स क्या होते हैं, इसी यहाँ पे एनल कुशन में स्वेलिंग होने के कारण व्यक्ति को पाइल्स डेवलप हो जाता है, हेमराइड्स डेवलप हो जाता है। इसमें भी हम लोग बात करेंगे इंटरनल हेमराइड्स के बारे में, क्योंकि इंटरनल हेमराइड्स काफी सिमिलर होता है प्रोलैप्स से। इंटरनल हेमराइड्स, तो जैसे इंटरनल हेमराइड्स आप देख सकते हो, ये जो आप लाइन देख रहे हो, जो रेड कलर का टेस्ट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं डेंटेड लाइन। डेंटेड लाइन, ये इंटरनल पाइल्स की बात करें तो इंटरनल पाइल्स जो बनते हैं हमारे एनल कैनाल में, डेंटेड लाइन के ऊपर बनते हैं, ये जस्ट लाइक दिस। ये जो आप पाइल माउथ देख रहे हो, ये इंटरनल पाइल्स होता है। वही एक्सटर्नल पाइल्स की बात करें तो एक्सटर्नल पाइल्स डेंटेड लाइन के, जो आप ये लाइन देख रहे हो, इसके नीचे बनता है, ये होता है एक्सटर्नल पाइल्स। लेटर सपोज कोई यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। तो हम लोग मेनली इंटरनल पाइल्स के बारे में बात करेंगे। इंटरनल पाइल्स के 4 ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। हर ग्रेड में पेशेंट को अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इतना हम लोगों ने बात कर लिया प्रोलैप्स क्या होता है और हेमराइड्स यानी इंटरनल पाइल्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कुछ साइन और सिम्टम, कुछ लक्षण के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग पहचाने पाइल्स की समस्या है या फिर प्रोलैप्स की समस्या है। सबसे पहले बात करेंगे प्रोट्रूजन ऑफ द रेक्टम। यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है वो है प्रोट्रूजन ऑफ रेक्टम। जैसे कि मैंने बताया, प्रोलैप्स में क्या होता है, रेक्टम का जो पोर्शन होता है ये प्रोट्रूड आउट यानी बाहर निकल जाता है ड्यूरिंग डेफिकेशन, जब व्यक्ति मल त्याग करता है तब। तो जैसे यहाँ पे आप ये जो दोनों डायग्राम मैंने बनाया, लेटर सपोज कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, जो रेक्टम का पोर्शन होता है, ये अंदर से ये एनस है, जो रेक्टम का पोर्शन यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ गुदाद्वार, ये प्रोलैप्सल मास बाहर निकल जाता है, और ये इनसर्कल्ड वे में निकलता है, सर्कुलर फॉर्म में, जस्ट लाइक दिस। ये पार्शियल, अगर पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स होता है, अगर 1.5 इंच से कम प्रोलैप्सल मास निकलता है तो इसको हम लोग पार्शियल बोलते हैं। अगर प्रोलैप्सल मास ज़्यादा निकलता है तो इसको हम लोग लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स।
तो सबसे पहले हम लोग कैसे पहचानेंगे? पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मल द्वार का जब मल त्याग करते हैं, जोर लगाता है, स्ट्रेन करता है, तो रेक्टम का पोर्शन जो होता है प्रोट्रूड आउट बाहर निकल जाता है। और इसमें पाइल्स की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें ब्लड वेसल, जैसे कि व्यक्ति मल त्याग करते समय जोर लगा के स्ट्रेन करेगा तो इसमें ब्लड वेसल क्या होता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, डायलेट हो जाती है, जिसके वजह से व्यक्ति को पाइल्स की समस्या होती है। तो ये पहला जो साइन और सिम्टम के बारे में हमने बात किया, प्रोट्रूजन ऑफ रेक्टम प्रोलैप्स में होता है, स्वेलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स पाइल्स होता है। बात करेंगे दूसरा जो पॉइंट वहां पे यहाँ पे लिखा है वो है सर्कुलर फोल्ड्स। जब प्रोलैप्सबल मास, प्रोलैप्स की अगर बात करें तो जो प्रोलैप्सबल मास निकलता है वो मैंने बताया आपको सर्कुलर फोल्ड्स में, जो फोल्ड्स होते हैं ये बिल्कुल सर्कुलर होते हैं। वही बात करेंगे पाइल्स के बारे में, तो इसमें जो आपको फोल्ड देखने को मिलेगा वो रेडियल फोल्ड्स देखने को मिलेगा, बिल्कुल लाइनिंग के रूप में, सीधा सीधा लाइनिंग के रूप में रेडियल फोल्ड्स आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे तीसरा जो सिम्टम है वो है प्रोलैप्सिबल मास। जैसे कि आप जानते हो, व्यक्ति प्रोलैप्स की समस्या होती है तो मल त्याग करने में जोर लगाता है, स्ट्रेन करता है, कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब जब हम मल त्याग करने जाते हैं तो एक प्रोलैप्सिबल अजीब सा मस्सा टाइप का स्ट्रक्चर या फिर कुछ मास लाइक स्ट्रक्चर कुछ निकलता है गुदाद्वार से। तो प्रोलैप्सिबल मास इसमें भी इसमें आप प्रोलैप्स में तो देखने को मिलता ही है। पेशेंट इसमें भी कंप्लेन करता है, अगर आपको पेशेंट को पाइल्स की समस्या है, हेमराइड्स की समस्या है, तो इसमें भी कंप्लेन करता है कि जब मल त्याग करते समय जोर लगाता है, स्ट्रेन करता है तो प्रोलैप्सिबल मास निकलता है। लेकिन इसमें जो मास होता है, ये हेमराइड्स की बात करें तो बिल्कुल एनल क्वेश्चन में जैसे 3 o'clock पे अगर हेमराइड्स है, 3 o'clock पे अगर हेमराइड्स है तो ये पाइल्स जो होता है 3 o'clock पे, कभी कभी 7 o'clock पे, कभी कभी 11 o'clock पे हो सकता है व्यक्ति को। और इसमें कभी 3 o'clock वाला निकल सकता है, कभी 7 o'clock वाला निकल सकता है, कभी 11 o'clock पे, कभी ऐसा होता है कि 1 o'clock पे या फिर 4 o'clock पे कहीं कहीं पाइल्स निकल सकता है। लेकिन प्रोलैप्सिबल मास की बात करें तो इसमें इनसर्कल वे में प्रोलैप्सिबल मास पूरा उदरद्वार के बाहर निकल जाता है। बात करेंगे चौथा जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो है ब्लीडिंग। एक चीज और आपको बता दूं, जो प्रोलैप्सिबल मास निकलता है पाइल्स, ये प्रोलैप्स की बात करें तो इसका भी जो कलर होता है वो रेडिश कलर होता है या फिर पिंकिश कलर होता है। वही इसमें जो हेमराइड्स होती है, इंटरनल हेमराइड्स होता है, इसमें भी जो लम्ब निकलता है वो बिल्कुल चेरी रेड कलर का होता है। जब आप इसको टच करोगे बिल्कुल स्पंज लाइक होगा, चेरी रेड कलर का होता है। अगर इसको आप टच करोगे तो इसमें सर्कुलर फोल्ड आपको फील होंगे और ये भी रेडिश या फिर पिंकिश कलर का देखने को मिलता है। तो ये बात होगी प्रोलैप्सिबल मास के बारे में। बात करेंगे चौथा सिम्टम के बारे में, वो है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो होता है प्रोलैप्सिबल मास की बात करें, रेक्टल प्रोलैप्स की बात करें तो इसमें ब्लीडिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन पाइल्स की अगर व्यक्ति की समस्या है तो सबसे पहला कंप्लेन यही करेगा। पाइल्स में जो सबसे अर्ली सिम्टम जो बताया गया है वो है ब्लीडिंग, यानी खून का निकलना। और जो ब्लीडिंग निकलती है बिल्कुल पिचकारी के धार की तरह निकलती है, बहुत ही तेजी से ब्लड निकलता है पाइल्स में। बात करेंगे 5वें सिम्टम के बारे में, वो है पेन यानी दर्द का होना। तो प्रोलैप्सिबल मास में कुछ व्यक्तियों में पेन होता है, कुछ व्यक्तियों में नहीं होता। वही बात करेंगे हेमराइड्स में, पाइल्स में, तो इसमें इंटरनल पाइल्स में पेन नहीं होता। जी हाँ, इंटरनल पाइल्स जो बनता है व्यक्ति को उसमें पेन नहीं होता, क्योंकि डेंटेड लाइन के ऊपर एक नर्व का इनर्वेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्व, जिसके वजह से व्यक्ति को इंटरनल पाइल्स की अगर समस्या है तो उनमें पेन देखने को नहीं मिलता। बात करेंगे 6वें सिम्टम के बारे में, वो है म्यूकस डिस्चार्ज। म्यूकस डिस्चार्ज प्रोलैप्सिबल मास की, अगर एनल प्रोलैप्स की समस्या है तो इसमें आपको म्यूकस डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, क्योंकि एक म्यूकस का मतलब होता है एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो हमारे रेक्टम में होता है, एनल कैनाल में होता है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मोस्टली जगह पाया जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो फीकल मैटर, जो स्टूल होता है, जो मल होता है, वो आराम से फिसल के बाहर निकलता है। जो स्टूल होता है ये आराम से फिसल के बाहर निकलता है। तो आपको म्यूकस डिस्चार्ज जो है प्रोलैप्सिबल मास में देखने को मिलता है। और वही बात करेंगे हेमराइड्स के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया हेमराइड्स के 3 ग्रेड होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। फोर्थ ग्रेड में क्या होता है, प्रोलैप्सिबल मास जो होता है पूरा कंप्लीटली बाहर निकल जाता है। तो म्यूकस डिस्चार्ज जनरली हमको, जो पाइल्स की समस्या जिस व्यक्ति को होती है उसमें 4th ग्रेड में आपको म्यूकस डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। बात करेंगे लास्ट जो सिम्टम के बारे में, वो है इची एनस, यानी मल द्वार के आसपास खुजली का होना।
होता क्या है, जब प्रोलेक्सुलर मास बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे म्यूकस के डिस्चार्ज की वजह से गुदा द्वार के आसपास अजीब सा डिस्चार्ज होने के कारण वहाँ पे फंगल होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और डिस्चार्ज होने के कारण वहाँ पे अनकंफर्टेबल और ईचिंग, बहुत ही ज़्यादा सीवियर ईचिंग देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ म्यूकस डिस्चार्ज। तो जिसके वजह से इचिएनस, यहाँ पे आपको अगर प्रोलैप्स की समस्या है तो इचिएनस देखने को मिलेगा, यानी गुदा द्वार के आसपास खुजली देखने को मिलता है, कंप्लेन करता है पेशेंट। वही पाइल्स की बात करें तो पाइल्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 ग्रेड में आपको ईचिंग देखने को नहीं मिलता। ईचिंग देखने को मिलता है इसमें भी 4th ग्रेड में। 4th ग्रेड में जब ये मस्सा जो होता है गुदा द्वार के बाहर निकल जाता है तो इसमें से हल्का हल्का म्यूकस का डिस्चार्ज होता रहता है, जिसके वजह से अंडरवियर के आसपास मॉइस्चर होता है, जिसके वजह से यहाँ पे व्यक्ति को ईचिंग देखने को मिलती है। तो ये कुछ सिम्टम हैं, मैंने सिंपल और इजी और कंसाइज वे में आपको बताने की कोशिश किया। कैसे आप जानोगे प्रोलैप्स की समस्या है या फिर हेमराइड्स की समस्या है। तो जैसे कि मैं अपने सारे वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपको प्रोलैप्स या फिर पाइल्स की, मलद्वार की कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले आप नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने बीमारी को समझें, उसके बाद डॉक्टर जैसे चीज़ें बोले वो सारी चीज़ें फॉलो करें। बाकी हम लोग ने डिटेल में बात किया था पाइल्स क्या होता है और प्रोलैप्स क्या होता है, जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।